हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपको जो काम इम्पोर्टेंट हो वो इंस्टेंट हो जाता है, या फिर आप दोस्त के बारे में सोच रहे हैं और वो रास्ते में मिल जाता है, या फिर किस्मत से आपको आपके जीवन साथी या आपका सही कस्टमर मिल जाता है। यह सारे अनुभव हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबूत है कि हम सब के जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में परेशानियां उनका पीछा ही नहीं छोड़ती है। पूरा जीवन उसको कोई ना कोई परेशानियां रहती ही है, और इन लोगों की हर वक्त यही परेशानी है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है। कई बार हम कुछ सोचते हैं और वही हमारे जीवन में घटित हो जाता है। तो वो क्या है दोस्तों? यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हर वक्त यूज करते हैं, जैसे कि ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था, संजोग अनुसार, कोए का बैठना और डाल का गिरना, आकस्मिक कारण से, नसीब, किस्मत। ऐसे वर्ड का हम हर रोज़ उपयोग करते हैं, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एविडेंस मान सकते हैं। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज़ करते हैं वो जानेंगे, जिसको जान के आपको जो नहीं चाहिए वो कम और आपको जो चाहिए वो ज़्यादा पाने में सक्षम बनेंगे। उसका परिणाम यह होगा कि आपके पास अच्छी जॉब होगी, आपके पास अच्छे कस्टमर होंगे, आपके पास बहुत सारा धन होगा, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपको जो चाहिए वो आपके पास होगा। तो चलिए जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑथर ने कहा है कि आप एक मैग्नेट हो, और आपको पता है कि मैग्नेट क्या कार्य करता है। मैग्नेट अपनी ओर लोह को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी भांति आप एक खुद मैग्नेट हो, और आप कुछ भी सोचते हो उसके रिलेटेड पीपल, सिचुएशन और एटमॉस्फेयर को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप जिस चीज़ पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखते हैं वही चीज़ बाहर की दुनिया में घटित होती है। यह एक सनातन वैश्विक नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। आसान शब्दों में कहे तो आप जिसकी ओर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखते हो, अपनी एनर्जी और फोकस देते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका एक कारण है, वो ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन। हम वाइब्रेशन या वाइब्स शब्द का उपयोग कई बार करते हैं, जैसे कि आप कई बार कहते होंगे कि मैं इस व्यक्ति के पास गया तो मुझे अच्छी वाइब्रेशन मिली, मैं इस जगह गया तो मुझे अच्छी वाइब्रेशन या बुरी वाइब्रेशन मिली और फील हुआ मुझे। शॉर्ट में कहे तो आपके मूड और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए वाइब्रेशन शब्द का उपयोग करते हैं। वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन जब हम अपने सराउंड ये यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग अनुभव करते हैं, जैसे कि निराशा तो उसके अपोजिट हर्ष, अकेलापन तो उसके अपोजिट प्रेम, कमी तो उसके अपोजिट उत्साह, तनाव तो आराम, गुस्सा तो आत्मविश्वास, दुख तो स्नेह। इस तरह हर पल आप कुछ न कुछ फील करते हैं। यहाँ से ही शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इस तरह अपने फील किए हुए वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में स्प्रेड करोगे, वो सब मैग्नेट के भांति ही आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। आप पॉजिटिव फील कर रहे हो तो आप पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो आप नेगेटिव लोग, नेगेटिव एटमॉस्फेयर, नेगेटिव सिचुएशन को अपनी ओर आकर्षित करोगे। जब आप कुछ सोचते हो, अगर वो पॉजिटिव व नेगेटिव वाइब्रेशन है तो ये वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है और यूनिवर्स उसका प्रत्युत्तर तुरंत ही इसी वाइब्रेशन में देगा। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो नेगेटिव। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी सुबह गुस्से और तनाव की फीलिंग के साथ उठता है तो वो इस यूनिवर्स में नेगेटिव वाइब्स स्प्रेड करेगा।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका प्रत्युत्तर नेगेटिव में ही देगा, मैग्नेट के भांति, और उसके साथ नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी। वो आदमी बेड से उठेगा और थोड़ी देर आगे जाएगा तो पैर में उसे ठोकर लगेगी, लंच करते समय चाय गिरेगी और जाते समय वो ट्रैफिक में फंस जाएगा। ऑफिस में पहुंचते ही उसको पता चलेगा कि कस्टमर चले गए हैं। मन में वो आदमी बोलेगा, आज पता नहीं क्या हो गया है, सुबह से ही मेरे साथ बुरा हो रहा है। पर उसको पता नहीं होता है कि यह सब हालातें मैंने खुद ने ही अपनी ओर आकर्षित की है। अगर वो सुबह उठते समय पॉजिटिव फीलिंग के साथ उठता, जैसे कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, तो उसके साथ पूरे दिन अच्छा यानी कि पॉजिटिव ही होता। दूसरी ओर एक सेल्समैन है जिसने अभी एक बड़ा ऑर्डर सफलतापूर्वक कंप्लीट किया और वो बहुत खुश था, तो वो सेल्समैन पॉजिटिव वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में स्प्रेड कर रहा है। तो उसको थोड़े समय के बाद और एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और वो सेल्समैन मन में कहता है कि आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा है। आपने ये देखा होगा कि इस दोनों स्टोरी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लोग जो सोचते हैं उसे ऐसा ही देने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रेडी होता है। अनजाने में हम इसी तरह बहुत कुछ अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें इसी बात का ख्याल रखना चाहिए। और भी कुछ बातें हैं जो हम अनजाने में करते हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप नेगेटिव फीलिंग कर रहे हो तो रुकिए और अपनी फीलिंग को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। जब कोई भी शब्द का प्रयोग करो तो उसे भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर एक शब्द एक पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं। जैसे कि आज घर में होमवर्क करना है, तो ये बात एक व्यक्ति के लिए पॉजिटिव तो दूसरे में नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि हमारे विचार शब्दों से ही बने हैं, शब्दों में से विचार बने हैं और उससे फीलिंग। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब आपने अपने शब्दों का ध्यान रखना है। तो आपने जाना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो हम हमारी डेली लाइफ में अनजाने में ही करके अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो सोचिए, हम जानबूझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना सीख गए तो आप अपने जीवन में शून्य से सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जानबूझकर सही चीज़ ही अपनी ओर अट्रैक्ट करें।